सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज देखना है जय श्री राम। जैसा कि देख पा रहे हैं अपन, ओरछा की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले एक नारा है कि जय श्री राम ओरछा धाम। ओरछा के बारे में जो है देखना आज अपन को कि ओरछा की स्थापना कब हुई। जी हाँ, इस किले का निर्माण, ओरछा में जो किला है, इस किले का निर्माण बैस 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने कराया था। इस किले के अंदर भगवान जो है अंदर भवन और मंदिर भी हैं। राजमहल है इसके अंदर। राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर सिंह ने करवाई थी। तो जो राम मंदिर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? राजा मधुकर सिंह ने राम मंदिर की स्थापना करवाई थी। किले का निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में करवाया था। विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि राम मंदिर का निर्माण जो है, राम मंदिर का निर्माण राजा मधुकर सिंह ने, किले का निर्माण राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जिसने बैस 1554 से 1591 तक राज किया था। किसने किया था? जिसने जो है मधुकर सिंह ने किया था। जहांगीर महल, सावन भादो महल और निर्माण राजा वीर सिंह जू देव ने करवाया था। किसका? तो जहांगीर महल का, सावन भादो महल का निर्माण राजा किसने करवाया था? वीर सिंह जू ने करवाया था। विशेष तौर पर इनको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ, देखते हैं थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, ओरछा का इतिहास अपन थोड़ा जानते हैं। ओरछा के इतिहास के बारे में क्या क्या है, देखिए। यह है कि ओरछा का इतिहास क्या है। कहा जाता है या माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। तो कौन ले आई थी? महारानी कुंवरी गणेश अयोध्या से रामलला को कहाँ ले आई थी? ओरछा ले आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे। जी किसके भक्त थे? मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे। जबकि महारानी जो थी कुंवरी गणेश राम की भक्त या उपासक थी। इसके चलते दोनों के बीच क्या चलता रहा? अक्सर विवाद होता रहता था। किसके बीच? रानी और राजा के बीच में, क्योंकि राजा थे किसके उपासक? कृष्ण के उपासक, और रानी थी किसकी उपासक? जो है राम की उपासक। तो दोनों में विवाद चलता रहता था। इसी को लेकर आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओरछा में राम कैसे आए। देखिए, जैसा कि पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि ओरछा में राम कैसे आए, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, रानी ने क्या ले लिया? प्रण ले लिया। रानी ने प्रण ले लिया और अपने आराध्य राम को लाने 1573 की जो है आषाढ़ माह में अयोध्या के लिए निकल पड़ी। कहाँ निकल पड़ी? अयोध्या के लिए श्री राम को लेने निकल पड़ी। श्री राम की प्रतिमा को लेकर रानी गणेश कुंवरी साधु संतों और महिलाओं के बड़े काफिले के साथ अयोध्या से 500 किलोमीटर दूर ओरछा की यात्रा पर निकल पड़ी। 8.5 माह में प्रण पूरा करके रानी 1574 की रामनवमी को ओरछा पहुंची थी। बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखना है कि रानी ने प्रण ले लिया था कि मैं किसको लाऊंगी? भगवान श्री राम को लाऊंगी। तो वो अयोध्या के लिए निकल गई थी और जो है कितने, लगभग 8.5, जो लिखा है 8.5 माह के बाद जो है उस यात्रा से वापस ओरछा में आई थी। बिल्कुल रामनवमी के दिन जी कहाँ पर ओरछा में आ पाई थी, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे ओरछा नाम कैसे पड़ा। जी हाँ, ओरछा नाम कैसे पड़ा। देखिए, इसके नामकरण के लिए वह तुंग ऋषि के पास पहुँचे तो ऋषि भी आनंदित होकर राजा के पास तेज कदमों से आए। अर्थात राजा ने अपने जो है किसी भक्त को पहुंचाया कि जो है यहाँ के जो गांव है, ओरछा जो गांव है जिसका नाम ओरछा पड़ा, पहुंचा दिया कि बताइए कि जो है तुंग ऋषि के पास पहुंचाया अपने किसी एक भक्त को
कि जाइए उसका नाम क्या रखा जाए, इस गांव का नाम। तो जैसे ही वो जो है क्या उठे, आनंदित होकर वो उठे और इससे पैर में ठोकर लगने से उनके मुंह से ओछा ओछा निकला और राजा ने ऋषि के मुख से निकले इस शब्द पर यहाँ का नाम क्या रख दिया, ओछा रख दिया। तो ऋषि तो इसलिए उछले कि चलो ठीक है, हमसे कम से कम कुछ तो पूछा कि कौन से ऋषि थे, तुंग ऋषि। उन्होंने सोचा चलो हमसे पूछा तो है, राजा ने हमें बुलाया है। लेकिन वो जो है जैसे ही उठे वो दौड़ते दौड़ते चले आए राजा के पास और उन्हें जो है क्या लग गया, कुछ ना कुछ लग गया उसको, उनको अंगूठी में लग गया। तो उन्हें जो है ओछा ओछा निकल पड़ा उनके मुँह से और राजा ने उसी टाइम से जो है ऋषि के मुँह से जो शब्द निकले उसी का जो है नाम रख दिया, ओछा नाम रख दिया। कालांतर कुछ समय बाद यह जो है परिवर्तित होकर किस में बदल गया, ओछा में बदल गया। और यह जो है किसकी, सतगुरु कृपा से इसका नाम क्या पड़ा, अच्छा हो गया। और फिर बाद में यह नाम क्या हो गया, अच्छा भी हो गया। अर्थात धर्म के नाम पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। भगवान राम के नाम पर ओछा का नाम चलने लगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए आगे बढ़े अपन थोड़ा सा ओछा मंदिर का प्रसिद्धि। ओछा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आज देखते हैं अपन, ओछा मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के टीकमगढ़ जिले में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ओछा में भगवान श्री राम मंदिर विशेष मान्यता रखता है। क्योंकि दोस्तों अब जी क्या है, ओछा अब किस में आ गया है, टीकमगढ़ में ना होके किस में हो गया है जी, निवाड़ी में, निवाड़ी जिले में आ गया है। तो अब इसको निवाड़ी जिले के अंतर्गत रखा गया है। निवाड़ी की एक तहसील है ओछा। यहाँ राम भगवान नहीं वरन ओछा राज्य के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। तो भगवान के रूप में नहीं, यहाँ किसके रूप में पूजे जाते, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में आता है कि बताइए भगवान को जो है ओछा में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर राजा के रूप में जाना जाता है। आज भी उन्हीं का शासन ओछा में चलता है। किनका, राजा का, राम राजा का। ओछा का राम राजा मंदिर भगवान राम जानकी की मूल प्रतिमाओं के लिए उत्तर भारत में विशेष स्थान रखता है। तो यहाँ पर किन की है, भगवान राम की, और जो है किसकी प्रतिमा है, जानकी की प्रतिमा, मूल प्रतिमाओं के लिए जो है उत्तर भारत में इस मंदिर को जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ओछा का मंदिर, ओछा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो ओछा में देखते हैं सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया है। देखिए ओछा में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है राम राजा मंदिर। ओछा के छोटे से शहर में एक विशेष मंदिर है। बुंदेला राजवंश से संबंधित एक इतिहास और मिथक है। कहा जाता है कि रानी की तपस्या के कारण भगवान राम स्वयं बालक के रूप में अयोध्या से ओछा चले गए थे। तो रानी इतनी तपस्या करती थी उस टाइम कि भगवान श्री राम को अयोध्या से ओछा बालक बन के जो है आना पड़ा था। तो यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा मंदिर, राम राजा मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे है ओछा की महारानी का नाम क्या था। जी हाँ, ओछा की जो महारानी थी, आपको इतिहास की 409 साल पुरानी ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें ओछा की रानी चंपावती ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अपने देवर को जहर दे दिया था। तो चंपावती को ओछा की क्या मानी जाती है, रानी माना जाता है चंपावती को, जितने अपनी पवित्रता की जो है, जिससे अपन कह सकते हरदौल को क्या दे दिया था उन्होंने, जो अपनी पवित्रता दिखाने के लिए अपने देवर को क्या दे दिया था, जहर दे दिया था। तो ये यहाँ की क्या कहलाती है, महारानी चंपावती यहाँ की महारानी कहलाती है। कहाँ की, ओछा की महारानी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए, ओछा में कौन सी नदी बहती है। तो जी मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि ओछा में कौन सी नदी बहती है। तो ओछा में कौन सी नदी है, बेतवा नदी के तट पर बसे ऐतिहासिक शहर ओछा की स्थापना 16वीं ईस्वी शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप ने की थी। यहाँ बेतवा नदी
यहाँ बेतवा नदी 7 चैनलों में विभाजित होती है, जिसे सतधारा भी कहा जाता है। तो इस 7 चैनलों से निकलती है, 7 जगह से जो है विभाजित किया गया है और इन चैनलों से निकलती है, इसलिए इसको सतधारा भी कहा जाता है। बिल्कुल विशेष तौर पे याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे की ओर देखते हैं ओरछा का राजा कौन है। जी हाँ, अब देखना, अभी अपन ने ओरछा की रानी देख ली थी, अब देखना है ओरछा का राजा कौन है। तो इनके बारे में देखेंगे कि ओरछा का जो राजा है वो कौन है। तो ओरछा का राजा, कहानी के अनुसार तत्कालिक समय में ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो कौन थे? मधुकर शाह, जो भगवान श्री कृष्ण के क्या थे? भक्त थे। जबकि उनकी पत्नी गणेश कुंवरी भगवान श्री राम की उपासना करती थी। वे हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा करते थे, लेकिन रानी तो श्री राम का ही जो है नाम जपते रहती थी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहाँ का राजा कौन था? ओरछा का राजा। तो ओरछा का राजा था जो है मधुकर शाह, इन्हें ओरछा का राजा माना गया है। जी किसकी तपस्या करते थे? तो जी भगवान श्री कृष्ण की तपस्या में रहते थे। और इनकी जो पत्नी थी गणेश कुंवारी जी थी, जो कुंवरी जो थी, जी क्या थी, किसकी तपस्या करती थी? श्री राम की तपस्या किया करती थी। तो देखिए आज हमने जो है इतना पढ़ा, बाकी ओरछा के बारे में कुछ और आगे देखेंगे, तो कल देखेंगे। अगला जो अपना कल पार्ट आएगा वो ओरछा के बारे में और आगे यहाँ से लाएंगे, हम कुछ और रोचक बातें बताएंगे, तथ्य बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी और जो है कभी कभी एग्जामों में जो पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ओरछा के बारे में संपूर्ण जानकारी और थोड़ा सा जो जानकारी बची है वो अगले पार्ट में लाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, अच्छा दोस्तों, नमस्कार।